अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अबू महमूद खटक और आप देख रहे हैं उर्दू बुनियादी पॉइंट। नाजरीन, मजमून चल रहा था हमारा हरूफ ताजी का, और हरूफ ताजी का सबक हमने अलिफ से लेकर रे, रे, जे और बड़ी जे तक मुकम्मल कर लिया। आज सबक आगे का शुरू करते हैं। उसके बाद नाजरीन है सीन। सीन को लिखने का तरीका ये है कि इब्तदाई तौर पे हमने सीन के दो दांत बनाने, नंबर 1, नंबर 2। ये जब दो दांत इस तरीके के बन जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हमने आगे नून पढ़ेंगे, नून की तरह इसको बना देना है। और ये याद रखें कि ये नीचे वाला हिस्सा हमारा लकीर के साथ मिला हुआ होना चाहिए। ये दो दांत बनाने हैं, उसके बाद वाले हिस्से को नून की तरह गोल कर देना है। एक चीज़ और देखें कि पहला वाला हिस्सा दूसरे हिस्से के निस्बत थोड़ा सा मामूली सा ऊपर है, तो इस तरीके से हमारी सीन बनेगी। ये सीन बन गई। अब सीन के अंदर हम गलत तरीके लिख देते हैं कि सीन के अंदर लिखने के गलत तरीके कौन से और कैसे होते हैं। उमूमन बच्चे इब्तदाई तौर पे क्या गलतियां करते हैं। ये सीन हमारी गलत हो जाएगी। क्यों? कि यहाँ पर सीन के दो दांत बनाने के बजाय 3 दांत बने हुए हैं। ये सीन भी गलत होगी कि इसका पहला दांत कुछ हद से ज़्यादा बड़ा बना हुआ है, तो इस वजह से ये सीन भी गलत हो जाएगी। ये सीन भी गलत होगी इसलिए कि हमने सीन के दो दांत बनाने के बाद इस हिस्से को कुछ ज़्यादा ऊपर कर दिया है, इस वजह से ये सीन भी हमारी गलत हो जाएगी। ये सीन भी गलत होगी इसलिए कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही दांत बनाया है, दूसरा दांत बनाया ही नहीं है। ये सीन भी गलत होगी इसलिए कि हमने लकीर से इसको काफ़ी ऊपर लिख दिया है, इस हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना था। ये सीन भी गलत होगी इसलिए कि हमने जिस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था उसको हमने लकीर से काफ़ी नीचे लिख दिया है। तो नाज़रीन, सीन के बाद आती है शीन। शीन का लिखने का तरीका भी सीन की तरह ही है, सिर्फ ऊपर 3 नुक्ते हमने लगाने, तो नुक्ते लगाने की वजह से वो सीन खुद ब खुद शीन बन जाएगी। ठीक है। अब ये जो हमने सीन के गलत तरीके लिखे थे, इसी के ऊपर जब हम 3-3 नुक्ते लगाते हैं, ये हमारी शीन बन जाएगी। तो शीन की जो गलतियाँ होंगी वो भी मैं बता देता हूँ। ये शीन क्यों गलत है? इसलिए कि हमने यहाँ पर शीन के 3 दांत बना दिए। ये शीन क्यों गलत होगी कि इसके ऊपर का हिस्सा पहला वाला जो दांत बनाया है ये बड़ा बना दिया है। ये शीन क्यों गलत होगी कि इस हिस्से को हमने ऊपर उठा दिया है। ये शीन क्यों गलत होगी कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक दांत बनाया है। ये शीन क्यों गलत होगी कि लकीर से काफ़ी ऊपर लिखी हुई है। ये शीन क्यों गलत होगी, ये लकीर के साथ हमने इस हिस्से को मिलाना था, लकीर से नीचे लेकर आए हैं, तो इस वजह से ये हमारी शीन भी गलत हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन है स्वाद और ज़्वाद। अच्छा जी, सीन शीन
इसके समझने के लिए उर्दू के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जो 1 2 3 लिखा जाता है, ये उर्दू के अंदर है 2, ठीक है, और उर्दू के अंदर 3 को इस तरीके से लिखा जाता है। तो जिस तरीके से हम ये यूँ बनाते हैं, इसको थोड़ा सा यूँ गोलाई में लिख दें तो इस तरीके से ये सीन बन जाएगी, और इस तरीके से सॉरी वो स्वाद बन जाएगी और ये सीन बन जाएगी। तो ये समझने के लिए तो स्वाद को लिखने से पहले हमने क्या करना है कि इब्तिदाई इस हिस्से को हमने गोलाई में लिखना है। गोलाई इसकी किस तरीके से होनी चाहिए? बॉल की तरह, गेंद की तरह गोलाई ना हो, अंडे की तरह इसकी गोलाई हो। इसकी गोलाई किसकी तरह हो? स्वाद की, अंडे की तरह। तो सबसे पहले हमने इसकी गोलाई को बनाना है, थोड़ा सा आगे करेंगे। आगे करने के बाद जो नून का तरीका है, नून के तरीके के मुताबिक इस हिस्से को हमने गोल कर देना है। तो इस तरीके से हमारी जाके स्वाद बनेगी। तो स्वाद के जो गलत तरीके हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ये स्वाद हमारी क्यों गलत है कि हमने इसके इब्तिदाई हिस्से को गोलाई में लिख दिया है। ये स्वाद हमारी क्यों गलत होगी? इसलिए कि यहाँ पर देखें, स्वाद की गोलाई लिखने के बाद थोड़ा सा हमने एक हिस्से को आगे, एक नुक्ते के बराबर थोड़ी सी जगह को आगे करा है, तो यहाँ हमने इस हिस्से को आगे करा ही नहीं है, तो इस वजह से ये स्वाद भी हमारी गलत हो जाएगी। ये स्वाद यूँ गलत होगी कि इसके इस हिस्से को हमने सीधा लिखने के बजाय थोड़ा सा खड़ा कर दिया है, तो इस वजह से ये स्वाद भी हमारी गलत हो जाएगी। ये स्वाद भी गलत होगी कि हमने यहाँ पर इस हिस्से को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गए हैं, तो इस वजह से ये स्वाद भी हमारी गलत हो जाएगी। ये स्वाद यूँ गलत होगी कि इस हिस्से को हमने लकीर के साथ मिलाना था, लकीर से ऊपर ले गए हैं, तो इस वजह से ये स्वाद भी हमारी गलत होगी। ये स्वाद यूँ गलत होगी कि इस हिस्से को लकीर के साथ मिलाना था, नीचे लेकर आए हैं, तो ये स्वाद भी गलत हो जाएगी। स्वाद के बाद नाज़रीन आता है ज़्वाद। ज़्वाद को लिखने का तरीका स्वाद की तरह ही है। जिस तरीके से हमने स्वाद को लिखा है, इसी तरीके से हमने ज़्वाद को लिखना है कि इब्तिदाई हिस्से को गोल करना है अंडे की तरह, थोड़ा सा आगे करके आगे नून की सूरत बना देनी है, ऊपर जब एक नुक्ता लगाएंगे तो वो ज़्वाद बन जाएगी। तो जो स्वाद की हमने गलत तरीके लिखे हैं, जब इसके ऊपर नुक्ते लगाएंगे स्वाद के ऊपर, तो ये खुद ब खुद ज़्वाद बन जाएगी। ये ज़्वाद हमारी क्यों गलत होगी कि इब्तिदाई हिस्से को हमने अंडे की तरह गोल करने के बजाय बॉल की तरह गोल कर दिया। ये ज़्वाद क्यों गलत होगी कि इसलिए हमने गोलाई के साथ ही नून को मिला दिया, जगह नहीं छोड़ी। ये ज़्वाद हमारी यूँ गलत होगी कि हमने स्वाद की जो गोलाई थी ज़्वाद की, इसको हमने सीधा लिखना था, ऊपर की तरफ से हम लेकर आए हैं। ये ज़्वाद हमारी यूँ गलत होगी कि हमने ज़्वाद की गोलाई सही लिखने के बाद नून को ऊपर ले गए हैं, नून वाले हिस्से को, तो इस वजह से ये हमारी ज़्वाद भी गलत हो जाएगी। ये ज़्वाद हमारी यूँ गलत है कि ये लकीर से काफ़ी ऊपर है, और ये ज़्वाद हमारी यूँ गलत है कि ये लकीर से काफ़ी नीचे आ गई। नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। अगर सबक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को उर्दू बुनियादी पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक और शेयर कर दें।